नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करूँगी संतान सप्तमी व्रत के बारे में। सबसे पहला सवाल है, संतान सप्तमी व्रत में चांदी की चूड़ी पहनी जाती है। चांदी की चूड़ी जो पहनी जाती है उसे आपने पूजा संपन्न होने के बाद पहनना होता है। अगर आपके घर में हवन होता है तो आप उसमें उस चूड़ी को तपाएं, यानी कि उस चूड़ी को शुद्ध कर लें। उसके बाद आप भगवान शिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद लें। उसके बाद आप संतान सप्तमी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। पूजा संपन्न होने के बाद आप इस चूड़ी को अपने दाहिने हाथ में पहन सकती हैं। अब मैं बात करूंगी, क्या हर साल नई चूड़ी बनवाना ज़रूरी है? देखिए दोस्तों, हर साल नई चूड़ी बनवाना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप समर्थवान हैं तो आप नई चूड़ी बना सकते हैं। अगर आपका इतना समर्थ नहीं है तो नई चूड़ी बनवाना कोई ज़रूरी नहीं है। आप उसी चूड़ी को धोकर शुद्ध करके आप अपनी व्रत पूजा को संपन्न कर सकते हैं। अगर आपकी चूड़ी चांदी की है तो आप उसमें चांदी बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी चूड़ी सोने की है तो आप थोड़ा सा सोना और डलवा कर चूड़ी बढ़वा सकते हैं। आप इस तरह तो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर चूड़ी नहीं है तो व्रत कैसे करें? देखिए दोस्तों, अगर आपके पास चांदी की चूड़ी नहीं है, सोने की चूड़ी नहीं है, तो आप चांदी का छल्ला भी बनवा सकते हैं। उससे भी आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप चांदी का छल्ला भी नहीं बनवा सकते और चांदी की चूड़ी भी नहीं बनवा सकते, ना ही आप सोने की चूड़ी बनवा सकते हैं, तो आप पीले धागे में 7 गांठें लगाकर अपने व्रत पूजन को संपन्न कर सकती हैं। अगर आपके पास पीला धागा भी नहीं है तो आप कलावा ले सकते हैं, मौड़ी ले सकते हैं। उसमें आप 7 गांठें लगाकर उस धागे को पहनकर अपने व्रत पूजन को संपन्न कर सकते हैं। इस तरह भी आप अपने व्रत पूजन को संपन्न कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने चांदी की चूड़ी या फिर चांदी का छल्ला ही बनवाना है। आप सफ़ेद धागे में 7 गांठें लगाकर भी आप अपने व्रत पूजन को संपन्न कर सकती हैं। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन किया जाता है, यानी कि पूरे शिव परिवार का पूजन किया जाता है। अब मैं बात करूंगी, अगर हमने नई चूड़ी बनवानी है तो कब बनवाएं? अगर आपने नई चूड़ी बनवानी है तो आप माल मास खार मास में बनवा सकती हैं, या फिर आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ, या फिर आपके घर में बच्चे की शादी हुई है तो आप नई चूड़ी बनवा सकते हैं। अगर आपने बनवानी है, आप समर्थवान बनवा सकते हैं, तो आप ज़रूर बनवाएं। ऐसा नहीं भी आप बनवा नहीं सकते, आपने बनवानी नहीं, आप ज़रूर बनवाएं। अगर आप समर्थवान हैं, आपने नई चूड़ी बनवानी है तो आप ज़रूर बनवाएं। अब मैं बात करूंगी, क्या हमारी लड़की संतान है, कन्या संतान है, क्या हम इस व्रत को कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आपके घर में कन्या संतान है तो आप पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को ज़रूर करें। आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में भगवान शिव और मैया पार्वती जी का पूजन किया जाता है, यानी कि पूरे शिव परिवार का पूजन किया जाता है। और शिव भगवान की कृपा से आपके घर में जल्द ही तो शिव परिवार की कृपा से आपको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति बहुत जल्द होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।